तो बात है साल 1680 की। एक ऐसा साम्राज्य जो अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रहा था, मराठा साम्राज्य। क्योंकि इसके संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज अब इस दुनिया में नहीं थे और सिंहासन सिंहासन खाली था। तो कौन जीतेगा सत्ता की ये जंग? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। और जानते हैं इस पूरे तूफान के केंद्र में कौन था? एक बहुत ही शक्तिशाली महिला, रानी सोयराबाई। उनका मकसद, उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी को किसी भी कीमत पर राजा नहीं बनने देना है। उनके ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो एक ऐलान जंग था। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, संभाजी की वापसी। हाँ, वही संभाजी जो एक वक्त पर मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मन यानी मुगलों से जा मिले थे। जरा सोचिए, उनकी वापसी ने रायगढ़ के दरबार में कैसी खलबली मचाई होगी। सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या इस शख्स पर भरोसा किया जा सकता है? तो अब देखिए, मंच पूरी तरह से सज चुका था। एक तरफ थे शिवाजी के चुने हुए वारिस संभाजी और दूसरी तरफ खुद उनकी सौतेली मां सोयराबाई, जो अपने बेटे राजाराम को सिंहासन पर बैठाना चाहती थी। मतलब ये सिर्फ दो राजकुमारों की लड़ाई नहीं थी, ये तो दो गुटों, दो विचारधाराओं की टक्कर थी। और हां, रानी सोयराबाई इस खेल में अकेली नहीं थीं। उन्होंने अन्नाजी दत्तो जैसे बड़े और ताकतवर मंत्रियों को भी अपनी तरफ कर लिया था। और उनकी दलीलें क्या थीं? कि भाई संभाजी तो बहुत गुस्सैल हैं, जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो तो मुगलों से मिल गए थे, यानी एक गद्दार हैं। अब सवाल ये था कि क्या ऐसा कोई इंसान इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सकता है? चलिए अब जरा राजनीति से हटकर एक पिता के दिल में झांकते हैं। जरा सोचिए तो, शिवाजी महाराज के मन पर क्या बीत रही होगी। एक तरफ उनका बनाया हुआ पूरा साम्राज्य, उसका भविष्य, और दूसरी तरफ उनका अपना बेटा। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो एक राजा का फर्ज निभाते हुए अपने बेटे को सख्त सजा दें, या फिर एक पिता का धर्म निभाकर उसे एक और मौका दें। ये एक ऐसा सवाल था जिसने यकीनन उनकी रातों की नींद उड़ा दी होगी। दरबार का दबाव बहुत था, लेकिन शिवाजी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने साफ साफ कहा, मैं इस साम्राज्य का राजा हूं, लेकिन एक पिता भी हूं। मुझे खुद उससे बात करनी होगी, मुझे सच जानना है। और बस वो खुद संभाजी से मिलने के लिए पन्हाला किले की ओर निकल पड़े। पन्हाला किले की वो दीवारें एक ऐतिहासिक पल की गवाह बने। सालों बाद एक पिता और बेटा आमने सामने थे। संभाजी ने अपनी सारी गलतियां मानी और अपने पिता से माफी मांगी। ये सच में एक बहुत ही भावुक और अहम लम्हा था। तो शिवाजी महाराज ने अपने बेटे को माफ तो कर दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया, लेकिन एक शर्त थी। शर्त यह थी कि संभाजी को अभी राजधानी रायगढ़ से दूर पन्हाला में ही रहना होगा। और यह सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। एक तरफ संभाजी पन्हाला में थे, तो दूसरी तरफ रायगढ़ में साजिशों का एक बहुत बड़ा जाल बुना जा रहा था। उनकी गैर मौजूदगी ने उनके दुश्मनों को एक सुनहरा मौका जो दे दिया था। और फिर रायगढ़ के महल में कुछ बहुत ही अजीब होना शुरू हुआ। छत्रपति शिवाजी, जो हमेशा इतने सेहतमंद रहते थे, अचानक और बड़े ही रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ गए और उनकी हालत हर पल बिगड़ती ही जा रही थी। इसी बीच रानी सोयराबाई और शाही वैद्य के बीच एक ऐसी बातचीत हुई जो बहुत कुछ कहती है। वैद्य ने चेतावनी दी कि इस दवा की ज्यादा खुराक खतरनाक हो सकती है, लेकिन रानी ने क्या कहा? खुराक बढ़ा दो, महाराज की चिंता मुझे तुमसे ज्यादा है। अब सवाल यही उठता है कि ये दवा जिंदगी बचाने के लिए थी या जिंदगी लेने के लिए? इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी। दवा की खुराक बढ़ाई गई और राजा की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई। और फिर 3 अप्रैल 1680, वो दिन जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? और यही वो सवाल है जो आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं दबा हुआ है। क्या ये एक स्वाभाविक मौत थी, या फिर एक सोची समझी साजिश, एक हत्या जिसे बड़ी चालाकी से छुपा दिया गया? शिवाजी महाराज की मौत की खबर जैसे ही फैली, रायगढ़ में सत्ता के लिए एक अंधी दौड़ शुरू हो गई। हर कोई सिंहासन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। सोयराबाई और उनके साथियों ने एक पल भी नहीं गंवाया।
वो चाहते थे कि असली वारिस यानी संभाजी तक खबर पहुंचने से पहले ही वो अपनी चाल चल दें। उनका प्लान सिंपल था, 3 स्टेप्स में। पहला, महाराज की मौत की खबर को संभाजी से छुपा कर रखो। दूसरा, चुपचाप छोटे बेटे राजाराम का राज्याभिषेक कर दो। और तीसरा, संभाजी की गिरफ्तारी का फरमान भेज दो। लेकिन इन साजिश करने वालों ने एक शख्स को कम आंकने की गलती कर दी थी। हमीर राव मोहिते, संभाजी के वफादार चाचा। उनका एक खुफिया पैगाम सही वक्त पर संभाजी तक पहुंच गया और बस वहीं से पूरा खेल पलट गया। अब रायगढ़ की रेस शुरू हो चुकी थी और ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये मराठा साम्राज्य के मुकद्दर का फैसला करने वाली दौड़ थी। रास्ते में ही उन्हें गिरफ्तार करने के लिए भेजी गई सेना से उनका सामना हुआ। लेकिन हुआ क्या? संभाजी ने न सिर्फ उन्हें हराया बल्कि उन्हें बंदी भी बना लिया। ये एक साफ संदेश था कि नया राजा आ रहा है और वो किसी से डरने वाला नहीं है। और आखिरकार वो दिन आ ही गया। संभाजी अपनी सेना के साथ रायगढ़ के दरवाजे पर आ पहुंचे। अब आखिरी टकराव होना तय था। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। एक तरफ संभाजी, अपने पिता के सिंहासन के हकदार, और दूसरी तरफ रानी सोयराबाई और उनके मंत्री जो सत्ता पर कब्जा कर चुके थे। पूरे दरबार में खामोशी छाई थी, एक ऐसी खामोशी जिसमें तलवारों की खनक साफ सुनाई दे रही थी। तभी संभाजी की आवाज गूंजी। उन्होंने भरे दरबार को अपने पिता के सपने की याद दिलाई, हिंदवी स्वराज्य की। और उन्होंने कहा, जिस वक्त आपको राजमाता का पद मिला था उसी वक्त बाबा साहेब मुझे भविष्य का उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, ये एक ऐलान था। और संभाजी के इन शब्दों ने जैसे जादू कर दिया। एक एक करके सारे मंत्री, सारे सैनिक उनकी तरफ हो गए। सबने उनके लिए अपनी वफादारी का ऐलान कर दिया। सोयराबाई की साजिश पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। जीत संभाजी की हुई थी। तो सिंहासन तो मिल गया, लेकिन असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। इतनी साजिशों और धोखे के बीच से निकलकर आया ये राजकुमार आखिर किस तरह का राजा बनेगा? वो अपने महान पिता की विरासत को कैसे आगे बढ़ाएगा? मराठा साम्राज्य का पूरा भविष्य अब उसी के हाथों में था और ये एक नए दौर की शुरुआत थी।